नमस्कार दोस्तों। आज हम अगली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की, जिसमें हम विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। किनका? विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह में देखो, विराम चिन्ह शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? ठहराव। क्या है? ठहराव। इसका मैंने उदाहरण लिए हैं, विराम चिन्हों के दो उदाहरण लिए। देखो, पहला उदाहरण है रोको मत जाने दो। देखने में दोनों शब्द एक से लग रहे हैं, दोनों वाक्य एक से लग रहे हैं, रोको मत जाने दो, लेकिन इनमें विराम चिन्ह लगते ही इन वाक्यों का अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है। किस प्रकार होता है? देखो, सबसे पहला है रोको। रोको के आगे अल्प विराम चिन्ह लगा, अल्प विराम चिन्ह लगा, फिर आगे लिखा मत जाने दो। इसका मतलब रोकना है, जाने नहीं देना है। ठीक है। और इसमें है रोको मत, यानी रोको मत जाने दो। इसमें है कि रोकना नहीं है, जाने देना है। इसमें है कि रोकना है, जाने नहीं देना है। ठीक है। अब देखो, हिंदी में काफी विराम चिन्ह है, जिनमें से मैंने ये इतने विराम चिन्ह यहाँ लिए इस क्लास में। आगे की क्लास में और विराम चिन्ह बता दिए जाएंगे आपको। तो देखो, सबसे पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह होता है ये, और इसका प्रयोग देखो कहाँ होता है। जैसे हम अलग अलग व्यक्तियों के नाम लिखते हैं, वो कोई काम करते हैं, तो जैसे राम अल्प विराम श्याम अल्प विराम मोहन ने मिलकर सारा कार्य किया। सारा कार्य किया। तो ये जो चिन्ह लगे ना, ये ठीक है, इनको हम अल्प विराम बोलते हैं, और अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग यहाँ होता है। देखो, पेन चेंज करते हैं एक बार, ये पेन थोड़ा फीका चल रहा है। अब देखो, दूसरा है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह होता है ये। अब इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो, जैसे कोई सेंटेंस है कि जो पेड़ों के पत्थर मारते हैं, यहाँ पे अर्धविराम आ जाएगा। जो पेड़ों के पत्थर मारते हैं वे फल प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं। ये जो चिन्ह है ये अर्धविराम का चिन्ह है। इस प्रकार के अगर कोई सेंटेंस वाक्य होते हैं, उनमें हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अब देखो आगे है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये। अपूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब कोई निबंध लिखते हैं ना, निबंध, जैसे निबंध में हम लिखते हैं कि परमाणु विस्फोट, परमाणु विस्फोट, फिर ये चिन्ह लगाते हैं बीच में, मानव जाति का भविष्य। इसके कोई हमें निबंध लिखना है तो ये चिन्ह हम साइन जो बीच में लगाते हैं, तो ये अपूर्ण विराम होता है। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है वो अपूर्ण विराम होता है। अपूर्ण विराम का चिन्ह होता है, जैसे वरदान और अभिशाप, किसी भी चीज की बताई जाती है तो उनके बीच में ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम कोई भी साधारण वाक्य लिखकर जहाँ पर पूरे रुक जाते हैं वहाँ पूर्ण विराम लगता है। जैसे श्याम किताब पढ़ता है। ठीक है। हम रुक गए, श्याम किताब पढ़ता है सेंटेंस को बोल के, तो ये जो चिन्ह लगाया मैंने, ये पूर्ण विराम, ये अपूर्ण विराम। अब है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हम जब किसी से प्रश्न करते हैं तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप कौन हो, ये मैंने प्रश्न किया तो यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया। ये प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ लगाया जाता है जब किसी से प्रश्न किया जाता है। अब है संबोधन चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह, दोनों एक से नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है? देखो,
संबोधक सूचक चिन्ह हम कारक पढ़ते हैं तो उसमें 8वां कारक आता है संबोधन कारक। तो उसमें हम जैसे बोलते हैं हे राम, हे प्रभु, हे भगवान, तो वहाँ पे संबोधक सूचक चिन्ह का प्रयोग करके हे प्रभु, फिर ये जो चिन्ह लगाते हैं ये संबोधन सूचक चिन्ह है। लेकिन विस्मय सूचक चिन्ह में हमें कोई आश्चर्य होता है, घृणा होती है, हर्ष होता है, विषाद होता है, तो वहाँ ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किसी को पुकारा, जैसे मोहन, फिर मैंने ये चिन्ह लगा दिया विस्मय सूचक चिन्ह, फिर उसको बोला मैंने कि इधर आओ, इधर आओ। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे जिसमें आश्चर्य होगा, विस्मय होगा, घृणा होगी, हर्ष होगा, तो वहाँ विस्मय सूचक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। एक होता अवतरण चिन्ह, उसके अन्य नाम है उद्धरण चिन्ह, उपविराम। ये दो प्रकार से होता है, एक तो इकहरा अवतरण होता है, एक दुहरा अवतरण होता है। इनका प्रयोग देखो हम कहाँ करते हैं। जैसे इकहरा अवतरण का हम करते हैं, जैसे एक कवि है जिसका नाम लिखते हैं नाम रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अब ये दिनकर उपनाम है इसका, सूर्य का प्रियवचन होता है दिनकर। तो ये दिनकर के मैंने ये जो चिन्ह लगाया, ये चिन्ह, ये इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया मैंने ये दिनकर के। ठीक है, तो इकहरा अवतरण चिन्ह किसी का उपनाम होता है वहां लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो दुहरा अवतरण चिन्ह, दुहरा अवतरण चिन्ह कोई जैसे कोई महान आदमी होता है, वो कोई कोटेशन कह देता है, उसके आगे हम जो चिन्ह लगाते हैं वो दुहरा अवतरण चिन्ह होता है। जैसे महावीर स्वामी ने कहा, महावीर स्वामी ने कहा, महावीर स्वामी ने कहा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, सॉरी अहिंसा परमो धर्म। अब इसके जो दुहरा अवतरण चिन्ह लगाया मैंने ये इन्होंने ये कोई वाक्य, ये कथन कहा है, इसके मैंने दुहरा अवतरण चिन्ह। जो कोई कथन कहता है ना, उसके आगे जो हम जिसको जिन चिन्हों में इसको बंद करते हैं वो दुहरा अवतरण चिन्ह होता है। तो दुहरे अवतरण चिन्ह और इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। अब देखो एक होता है योजक चिन्ह और समास चिन्ह। दो शब्दों को जब आपस में जोड़ता है, जैसे माता पिता, इन दोनों शब्दों को जोड़ा, माता पिता, ये बीच में जो चिन्ह आया है ये चिन्ह योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। इसको हम समास चिन्ह भी कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास में होता है ना, माता पिता का समास विग्रह करते, तो माता और पिता होता है ना, माता और पिता। इस प्रकार इस चिन्ह का प्रयोग समास चिन्ह और योजक चिन्ह के रूप में करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।